एक बार एक ऐसा बादशाही था जो बुलंद पहाड़ों और वसीआ जंगलात के दरमियान वाक़ था, जहाँ एक नौजवान शहजादा एड्रियान रहता था। शहजादा एड्रियान को अपनी मोहब्बत, सखावत और हर किसी के लिए बेपनाह शफकत के लिए पूरे मलिक में जाना जाता था, चाहे उनका दर्जा या पिस मंजर कुछ भी हो। छोटी उम्र से ही शहजादा एड्रियान ये समझता था कि दूसरों के साथ हसन सलूक करना दौलत, अहदों या ताकत से कहीं ज्यादा अहम है। हर दिन शहजादा एड्रियान गांव का दौरा करता, किसानों से मिलता, बच्चों की मदद करता और हत्ती की शाही अस्पताल में बीमारों की देखभाल करता। गांव वाले उससे मोहब्बत करते और उसकी मौजूदगी से उनकी जिंदगियों में रोशनी आ जाती थी। एक मौसम गर्मा में एक जबरदस्त तूफान ने मलिक को मुतासर किया, जिसकी वजह से सैलाब आया और बहुत से घरों और फसलों को बहा ले गया। लोग मायूस हो गए थे और मलिक की दौलत खत्म हो गई थी, लेकिन शहजादा एड्रियान ने गमगीन या गुस्सा होने के बजाय उसे मजीद मदद करने का मौका समझा। अब हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसने अपने वालिदैन, बादशाह और मिल्का से कहा। मैं गांव जाकर दोबारा तामीर करने में मदद करूंगा और गांव वालों से कहूंगा कि वो एक दूसरे की मदद करें ताकि कोई भी अकेला न महसूस करे। बादशाह, जो कि हिकमत का हामिल था मगर अपने शाही अहदे पर फख्र भी करता था, कुछ हचकचाया। लेकिन तुम शहजादा हो एड्रियान, तुम्हें महल में रहकर मलिक के मामलात देखने चाहिए। शहजादा एड्रियान ने अपने वालिद की तरफ मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा, बाबा, शहजादा होने का मतलब ये है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, न कि सिर्फ महल में रहूं। मोहब्बत और हसन सलूक वो असल ताकत है जो मैं फराहम कर सकता हूँ। चनांचा शहजादा एड्रियान गांव गया और उसने किसानों, बढ़इयों और नानबाइयों के साथ मिलकर काम किया। उसने खुसूसी सलूक की दरख्वास्त नहीं की, उसने गिरे हुए स्टोन उठाए, घरों की दोबारा तामीर की और नई फसलें लगाने में मदद की। उसने हर किसी की कहानियां सुने और इन लोगों को उम्मीद दी जो बहुत कुछ होंगे खो चुके थे। दिन गुजरने के साथ साथ गांव ने बहाली का आगाज किया, न सिर्फ किए गए काम की वजह से बल्कि इस मोहब्बत और इत्तेहाद की रूह की वजह से जिसका आगाज शहजादा एड्रियान ने किया था। गांव वालों को याद दिलाया गया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, मोहब्बत और हसन सलूक हर चीज की दोबारा तामीर कर सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे सख्त दिलों को भी। एक शाम, एक तवील दिन के बाद, एक बूढ़ी औरत शहजादा एड्रियान के पास आई और एक तहफा पेश किया, छोटे चमकदार पत्थरों से बनाई गई एक सादा हाथ से बनी हुई माला। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को गर्म किया है शहजादा एड्रियान, उसने कहा। इसकी आवाज शुक्रिया से लर्जती हुई थी। तुमने हमें ये सिखाया है कि मोहब्बत दौलत से ज्यादा अहम है। बराह करम ये तहफा कबूल करें ताकि तुम्हारा दिल सबसे बड़ी खजाना हो, ये याद दिलाता रह सके। शहजादा एड्रियान ने माला कबूल की और मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया अजीज, हम जो मोहब्बत शेयर करते हैं वो सबसे बड़ा खजाना है। साल गुजरते गए और बादशाही उसकी दौलत की बजाय इस मोहब्बत और हसन सलूक की बदौलत खुशहाल हुई, जो लोगों के दिलों में एक गर्म आग की तरह फैल गई। शहजादा एड्रियान आखिरकार बादशाह बन गया, लेकिन उसने आनी हाथ से हुकूमत नहीं की, बल्कि नरम दिल से हुक्मरानी की। वो हमेशा याद रखता था कि एक बादशाही की असल ताकत उसकी दीवारों या हथियारों से नहीं बल्कि इस मोहब्बत से आती है जो उसके लोगों के दरमियान हो। कहानी का अखलाकी सबक, असल ताकत मोहब्बत और हसन सलूक में है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दौलतमंद या ताकतवर हैं, जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। एक मोहब्बत भरा दिल दुनिया को बदल सकता है। Hey kids, thanks